ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये सबसे खास जगह है यहाँ की। ये मस्जिद दुनिया का पहला मस्जिद है कि अगर यहाँ पर 9.5 का ज़लज़ला भी आए तो इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है। बराबर गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने इस्लामी तारीख स्टडी किया है तो उसमें आपने उमर बिन ख़याम का नाम ज़रूर सुना होगा और आपने शेख फरीदुद्दीन अत्तार नेशाबूरी का नाम भी सुना होगा। जी बिल्कुल, आपने सिर्फ नाम सुना है और मैं इन मुक़द्दस और बुजुर्ग हस्तियों के शहर में मौजूद हूँ, मतलब नेशाबूर में मौजूद हूँ। नेशाबूर में जब भी कोई टूरिस्ट दाखिल होता है तो सबसे पहले इन दो बुजुर्ग हस्तियों का मज़ार विजिट करते हैं और आज मैं भी विजिट करने वाला हूँ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शहर है। फॉर एग्जाम्पल, इस शहर में एक मस्जिद है जो कि सैकड़ों साल पुराना है और लकड़ी उससे बनाया गया है और इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि ज़लज़ला उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ना कमाल की बात। तो इस वक्त सुबह के 9 बजे हैं और अभी मैं अपने होटल से निकलने वाला हूं, इस शहर को विज़िट करने वाला हूं और यहाँ पर जितनी भी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं उनके मज़ार विज़िट करने वाला हूँ और भी अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग इस शहर में मिला वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी सुबह के 9 बजे हैं और सबसे पहले यहाँ का एक हैवी किस्म का नाश्ता करते हैं। तो जनाबे वाला, सबसे पहले यहाँ पर यखनी मिलती है और इसमें आप देख सकते हैं एक चम्मच है और एक कांटा है। सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि इसको पता नहीं है कि भाई साहब हम पठान हैं और हम हाथ से खाते हैं। और अब मैं इस रोटी की छोटे छोटे से टुकड़े बना के इस यखनी में डालने वाला हूँ और अब मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ थोड़ा सा काला मिर्च। कुछ ज़्यादा हो गया लेकिन ओह ज़बरदस्त। और जनाबे वाला, अभी असल चीज़ भी आ गई है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा गोश्त है और पाए भी हैं और थोड़ा सा मग़ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, इस्फ़हान याद आ गया। ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस्फ़हान में खाई थी और इस्फ़हान में जो उसने बनाया था ना वो तकरीबन इसी तरह सेम था, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा है, मतलब गर्म नहीं है। और कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो गर्म ना हो ना तो वो मज़ा नहीं आता। बहरहाल चीज़ उसने साफ़ सुथरी बनाई है, अच्छी बनाई है और बस अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये सब कुछ खिलाया। भाई साहब, सुबह सवेरे एक हैवी किस्म का नाश्ता हो गया, अल्लाह खैर करे। अभी जो मैंने नाश्ता किया, अगर मैं इसकी कंपैरिजन अपने पेशावर के साथ करूँ ना तो भाई साहब हमारे पेशावर का लेवल ही कुछ और है। जायके के लिहाज से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक मसला है कि जब आप उसको खाते हो ना बाद में आपके दिल के ऊपर बोझ सा बनता है। ये जो नाश्ता है ये आपके दिल के ऊपर बोझ नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि एक तो ये बकरी के पाए होते हैं और दूसरी बात यह है कि इसमें हैवी किस्म का मसाला यूज़ नहीं किया जाता, हैवी किस्म का रोगन इसमें नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत अच्छा प्रोटीन है और मतलब बहुत ऐसी हज़म हो जाता है। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह तो हो गया है, अब करते हैं काम के बाद, मतलब निकलते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये बिल्लियाँ रात के वक्त मेरे बाइक के ऊपर क्या करती है यार। मैं ईरान में जहाँ पर भी बाइक खड़ा करता हूँ ना रात को तो बिल्लियाँ पता नहीं उसके ऊपर बैठती है, पता नहीं क्या करती है यार। हम थोड़े से लेट जागे हैं लेकिन पूरा ईरान शहर आप देख सकते हैं, नेशाबूर, पूरा नेशाबूर जाग गया है। और ईरानियों की मुझे ये बात बहुत पसंद आई है कि ये लोग सुबह सवेरे जागते हैं, 7 बजे दुकानें खोलते हैं और दोपहर 1 बजे फिर ये सारा बाजार जितना भी देख रहे हैं ये सब कुछ बंद होता है। 1 बजे से लेकर 5 बजे तक इन लोगों का ब्रेक होता है। इसमें खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नींद पूरी करते हैं, मतलब कैलूला भी आप इसको कह सकते हैं, सुन्नत भी है ये। और 5 बजे के बाद दोबारा आते हैं और अपनी दुकानें खोलते हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो? अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा बाइक का जो इंजन है ना उससे थोड़ी सी मोबाइल पता नहीं कहाँ से लीक हो रही है, लेकिन लीक हो रही है।
और मेरा जो हरामखोर मिस्त्री है ना, उसको मैंने कहा भी कि आपने मेरे ये जो बाइक का फ़िल्टर लगाया है ये सही तरीके से आपने नहीं लगाया, और ये वहीं पर लीक कर रहा था पाकिस्तान में। लेकिन उसने कहा नहीं, ये आप चलाओगे ना बाइक को ठीक हो जाएगा, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सा लीक कर रहा है और अभी मुझे शक हुआ है कि मेरी बाइक के इंजन में ऑयल थोड़ा सा कम हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर आगे बाइक का एक मिस्त्री है, सबसे पहले मैं इसका जो ऑयल वगैरह है इसको चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं इंशाअल्लाह। ये ईरान का मैं पहला शहर देख रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा रश भी है। इसमें कोई फ्लाईओवर नहीं है, कोई पुल नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मुझे कोई ख़ास डेवलपमेंट भी नज़र नहीं आती। जो ईरान के शहर होते हैं ना, जो इसमें रात को बहुत चकाचौंध होती है, बेहतरीन किस्म के रोड, बेहतरीन किस्म की सफाई, बेहतरीन किस्म का सब्ज़ा, जो ईरान के शहरों का ख़ासा है, वो मुझे इस शहर में नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ईरान के शहर ज़ाहिदान में घूम रहा हूँ। ज़ाहिदान शहर भी कुछ ऐसा ही दिखता है, वो भी काफ़ी पसमानदा शहर है ईरान का, और ये भी मुझे ईरान का काफ़ी पसमानदा शहर लग रहा है। ये अभी इस शहर का सेंटर है, और यहाँ पर ये जो गली है, यहाँ पर बड़ी जो हैवी बाइक्स है मुख्तलिफ़ किस्म की, उसकी काम वगैरह होती है। तो देखते हैं यार, अगर मेरा काम भी यहाँ पर हो जाए, अल्लाह करे। सलाम बिरादर, याक दक शुमा उस्ताद हस्ती। हाँ, मुश्किल। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल चेंजिंग को तावीज़ी रोगन कहते हैं। बिरादर मन तावीज़ी रोगन दुरुस्त व इन फिल्टर दुरुस्त वली फिल्टर अमूर रबर फिल्टर उन कमा के लीक तारा लीक। पैसा पूछ रहा है कहाँ से हो। बफिक्र तू मन कुजा। अच्छा जी, ये कह रहा है ताजिकिस्तान से। बफिक्र शुमा नहीं, ताजिक गलत। नंबर प्लेट देख रहे हैं। हाँ दुरुस्त चरा ने। भाई साहब पूछ रहा है चाय पिलाऊं। मैंने बोला यार नीकी भी कर रहे हो और पूछ भी रहे हो, जल्दी करो। शेरदर साहब, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका फेवरेट ऑयल तलाश कर सकूं, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे यही डालना पड़ेगा। अब ये ना हो कि आप रास्ते में कोई एहतजाज करना शुरू करो। ओके भाई साहब को मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़ के डालो। कह रहा है बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हो आप लोग। मैंने बोला अब इस भाई साहब को मैं क्या बताऊं यार। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, सारा काम हो गया है, ऑयल वगैरह चेंज हो गया है, और अभी इससे पूछते हैं भाई साहब कि हमारा शुक्राना कितना हुआ। ब्रदर पूल चंद हजीना। हाँ तशक्कुर 5 मिलियन नहीं, 5 मिलियन ना दो नहीं, 4 मिलियन। भाई साहब कह रहे 4 मिलियन तो मत दे दो। ये जो है ना, ये काम का बंदा नहीं है, ये खामा मतलब मुफ्त का तनख्वाह ले रहा है। ये इसमें ची अली ये देखो यहाँ पर ये नट टेट कर रहा है ना, इसके लिए इसने अपनी कुर्सी रखी है। वाह भाई साहब वाह, आप पेशावर आ जाओ, आपको सही तरीके से इंजीनियरिंग सिखाते हैं। एक नट टाइट करता है, फिर उसके लिए कुर्सी लेके जाता है, फिर पीछे जाता है, वहाँ पर नट टाइट करता है, ये कुर्सी वहाँ पे लेके जाता है। हाँ दुरुस्त। खुदा हाफिज। रोगन चंद तशक्कुर। भाई साहब कह रहे हैं कि 1 मिलियन तो मन मुझे दे दो। 1 मिलियन और 1100। भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आ रहे हो। भले पाकिस्तान मोटर। ना मशहद तेहरान। मशहद बस तेहरान। तशक्कुर। खुदा हाफिज। चलो जी, अल्लाह का शुक्र है, ये काम हो गया। इस काम ने मुझे काफ़ी परेशान किया था। कल मैंने बहुत कोशिश की, कल जुम्मे का दिन था। अब इस शहर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले चलते हैं उमर ख़याम की आरामगाह पर। कभी कभार गाड़ियों के पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी होती हैं, जैसे कि अभी आप इस टैक्सी के पीछे देख सकते हैं।
लिखा है इलाही व रब्बी मिन अय्यि गैरुक। मतलब समझते हैं आप इसका? कह रहा है मेरे खुदा, ए मेरे रब, तेरे सिवा मेरा कौन है। यार ये गूगल मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करता है कि मैं कोई भी इमारत इसे कहूँ, ये हमेशा मुझे पीछे के रास्ते से लेके जाता है। अब ये देखो ये मुझे कहाँ ले आया है यार। पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि मुझे हमेशा किसी भी इमारत के पीछे से लेके जाता है। शायद मैं इनको चोर लगता हूँ और मुझे कह रहा है कि तुम पहुँच गए हो। लो जी मैं पहुँच गया हूँ, अब कहाँ जाऊँ? ये उसका बैक साइड है, मैं इसका फ्रंट साइड देखता हूँ यार। बेड़ा गर्क हो गूगल का यार। यहाँ पर आप देख सकते हैं उमर ख़याम का मुजस्समा लगा हुआ है और यहाँ पर इतना खूबसूरत सड़क है, लेकिन गूगल बाबा पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा था यार। गूगल बाबा ये तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे यार, प्लीज़ ऐसा ना कीजिए। सलाम अलैकुम। उमर ख़याम दाखिल व फारिजुद्दीन आतार उन तरफ दुरुस्त। ये हुई ना बात। यहाँ पर तो लिखा है कि वीडियोस बनाना अंदर मना है। देखते हैं क्या होता है। यस यस बस। तो जनाबे वाला उमर ख़याम की आरामगाह पहुंच गया हूँ और आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं और दरख्तों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर हर दरख्त जो है कम से कम 400-500 साल पुराना है। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सारे परिंदे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, ट्रेडिशनल किस्म की मौसीकी है। यहाँ पर आप चाय भी पी सकते हैं और इस जगह को भी देख सकते हैं। आप मेरे पीछे उमर ख़याम का मकबरा देख सकते हैं। इसको बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और मुझे अभी अभी पता चला कि ये मकबरा पहले यहाँ पर नहीं था, बल्कि यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर यहाँ पर एक इमामज़ादा है, बिल्कुल उसके साथ था। ये दोनों बिल्कुल करीब करीब दफन थे। फिर बाद में यहाँ के लोगों ने उसका मकबरा इससे अलग कर दिया। इमामज़ादा अपनी जगह पे रह गया और इसका मकबरा जो है इसको बिल्कुल यहाँ पर अलग से बनाया गया है। मैंने यहाँ पर एक बंदे से पूछा कि इसके मकबरे को क्यों वहाँ से यहाँ लाया गया, मतलब इसको इमामज़ादे से क्यों अलग बनाया गया है। अगर ये वहाँ पर दफन था तो वहीं पर इसका मकबरा बनाते। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि इमामज़ादे की हैसियत ईरान में बहुत बड़ी है। लोग उसको मतलब मजहबी लिहाज से बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, इसलिए इसका मकबरा अलग बनाया गया है ताकि उसकी बेअदबी ना हो। मतलब वो हम कहते हैं ना कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं आ सकती, वही सूरत हाल है। उमर बिन ख़याम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 1000 साल पहले फौत हुआ था और इसको रियाजी का इमाम भी समझा जाता है। ये उस टाइम हकीम भी था और एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी भी था। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि जहाँ तक मैंने उमर ख़याम का सुना था कि वो कोई बहुत बड़ा जंगजू था। उसका नाम मैंने हमेशा हसन बिन सबा के साथ सुना है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया मैंने इसकी तारीख पढ़ने की कोशिश की थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि ये हकीम भी था, शायर भी था, फ़लसफ़ी भी था, लेकिन जंगजू नहीं था। तो शायद ये कोई और उमर ख़याम हो सकता है। मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ या जिसके बारे में मैंने सुना है वो कोई और हो सकता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और अगर आप इसके मकबरे पर थोड़ा सा गौर करें तो आप देख सकते हैं कि इसके कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टार बनाया गया है। तो ये माहिर फल्कियात भी था,
इसलिए इसके मकबरे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और अगर आप मेरे पीछे थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इस तरह समोसे की तरह चीज़ें बनी हुई हैं। इसको मैथ्स में मुसल्लसात कहते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वैसे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना मुझे मैथ्स आता है। आपको अगर मैथ्स आता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है मैथ्स में, ये इस बंदे ने इजाद किया था, इसलिए इसके मकबरे के साथ भी कुछ ऐसे समोसे जैसी चीज़ें बनाए गए हैं। अब इसका मैथ्स में इसका अपना नाम है, आई डोंट नो इसका नाम क्या है। बहरहाल इसने रियाजी के लिए, मैथ्स के लिए बहुत खिदमत किया था, इसलिए इसके मकबरे को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी आए और अगर वो मेरी तरह मतलब अनपढ़ ना हो, पढ़ा लिखा हो, मैथ्स उसको आता हो, तो वो ये चीज़ समझता है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर एक और जगह है हकीम फरीदुद्दीन अत्तार का जो मकबरा है, मैं वहाँ पे चलता हूँ। Search ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? Iraq. इराक। Yeah. दुरुस्त, Thank you. थैंक यू। ओके, सिस्टर, Yeah, this is my sister. दिस इज शी इज आल्सो। Yeah. ओके, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। Nice to meet you. अच्छा जी, और इस लड़की ने मेरे बहुत हेल्प की यहाँ पर। ये बैग और अपना सारा कुछ सामान मैंने यहाँ पे रखा था। दुरुस्त, तशक्कुर। सलाम। हकीमी फरीदुद्दीन अत्तार, मुस्तकीम। दुरुस्त, हाँ दुरुस्त। अच्छा जी, ये जो भाई साहब मुझे मिला है ना, मुझे कह रहा है कि मेरा जो एक साइड है वो पाकिस्तान से है। फिर मैंने इससे पूछा कि कहाँ से है, कह रहा है कि मेरी जो मदर है उसका ताल्लुक़ क्वेटा से है। और बहुत खुश हुआ मुझे मिलकर। थैंक यू, शुक्रिया, सिपास। मुझे ये वन वे लग रही है। सलाम ब्रदर। फरीदुद्दीन अत्तार, सलाम, शुक्र। फरीदुद्दीन अत्तार, दुरुस्त, तशक्कुर तशक्कुर। गूगल बाबा से इसलिए नहीं पूछ रहा कि पता ये मुझे फिर से बैक साइड की तरफ ना लेके जाए। माशाल्लाह कितनी प्यारी गाड़ी है। प्यारा है कि प्यारी है। हाँ, यहाँ हम पठानों का सबसे बड़ा मसला यही है। चलो जी, अपना प्यारा इस प्यारे के साथ खड़ा करता हूँ और चलते हैं अंदर। सलाम, बिलित सदो पंजो। अगर आप ईरानी हैं तो फिर आपसे 20,000 तुमन लेते हैं, और अगर आप मेरी तरह फॉरेनर है तो फिर आपसे 150 तुमन लेते हैं। तशक्कुर। तो जनाबी वाला, अभी जो आप मेरे पीछे एक खूबसूरत पार्क देख रहे हैं, इस जगह को कहते हैं आरामगाह अत्तार नेशाबूरी, और ये एक सूफी का मकबरा है। और इस सूफी का पूरा नाम है शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तार नेशाबूरी। इस बुज़ुर्ग के मकबरे के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें बहुत सारे दरख्त है। उसके दरमियान में एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, और उस कमरे के अंदर इसका कब्र मुबारक है। और उस कब्र के ऊपर आप देख सकते हैं शीशा लगा हुआ है, और कब्र के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के कुरानी आयत लिखे हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोट की जो कहीं और मुझे नहीं मिली, वो ये है कि आप इसके कब्र के सराने एक दरख्त टाइप की एक लकड़ी आप देख सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी कुरानी आयत लिखे हैं। अब पता नहीं ये दरख्त पहले से यहाँ पर कड़ी थी, मौजूद थी, या ये दरख्त जो है इसको यहाँ पर लगाया गया है, आई डोंट नो, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता
सकती है कि इस कब्र के सिराने एक बहुत ही पुरानी लकड़ी है, वो बिल्कुल दरख्त जैसी खड़ी है और इसके ऊपर बहुत सारी कुरानी आयत लिखी है। बाकी मकबरा बिल्कुल सीधा साधा है, इसके ऊपर एक छोटा सा गुंबद बना हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत सारी कुरानी आयत आप देख सकते हैं। और शेख अत्तार के मकबरे के बिल्कुल सामने आप यहाँ पर एक और कब्र देख सकते हैं जिसका डिज़ाइन उसके डिज़ाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये कमालुल मुल्क का कब्र है। कमालुल मुल्क ईरान का एक बहुत ही मशहूर और कौमी पेंटर है और इसका असल नाम है मोहम्मद गफ्फारी और बाद में इसको ईरान के हुक्मरानों ने कमालुल मुल्क का लक़ब दिया और इसके पेंटिंग्स आप ईरान के मुख्तलिफ म्यूजियम में देख सकते हैं। अच्छा जी, मुझे यहाँ पर दो योर सिस्टर Yes. ओके व्हाट्स योर नेम? My name is Hamid. My name is Sabra. Sabra. Where are you from? You are from Iran. Iran. Yeah, I know you are from Iran, but which Ostan? Qazvin. कज़वीन, कबाब पे कज़वीन नंबर 1। अच्छा जी, मुझे ये दो बंदे मिले हैं, एक लड़का है इसमें तान, Hamid. अच्छा जी इसका नाम है हामिद व इसमें शुमा Sabra. सबरा। अच्छा जी, ये दो बच्चे हैं और ये आए हैं कज़वीन से। कज़वीन अगर आपने मेरी ईरान की पूरी पुरानी सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने आपको कज़वीन दिखाया था। मन आमदा बुदम कज़वीन, कज़वीन बिस्यार खूब मन मेरफ्तम राश्त, मन मेरफ्तम राश्त दर राह कज़वीन बुद, मन कज़वीन را هم دیدم. یحیی خان، یحیی خان YAH What? YAHYAKHAN. You went to Imam Reza, No, now tomorrow I'm going, inshallah. inshallah. Yahya Khan, travel vlogger. Okay, thank you so much. Khuda Hafiz. और मैं तो अभी यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पर अभी जिस बंदे ने मुझे टिकट दिया था उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई साहब आप असल चीज़ तो भूल गए हो। अत्तार निशाबूरी की मकबरे के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, मतलब जो पुराना निशाबूर था उसका एक झलक मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा यार वाई नॉट। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना निशाबूर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ मिट्टी से बना हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरानी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक छत बनाया है ताकि ये मजीद ख़राब ना हो और मौसम की वजह से, पानी की वजह से इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पर आप बहुत सारे मिट्टी के बने हुए घर देख सकते हैं और पुराने ज़माने का आप इंसान देख सकते हैं कि वो किस तरह के घरों में रहता था। वैसे बहुत छोटे छोटे घर है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम का इंसान इतने छोटे छोटे घरों में खुश कैसे था। मतलब उस टाइम तो ज़मीन की कमी भी नहीं थी। यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं, इनके हमाम भी बने हुए हैं और ये लोग शीशे का काम करते थे तो अपना शीशा भी पिघलाते थे। तो वो जगह भी आप देख सकते हैं। अगर उस टाइम का इंसान आज जिंदा हो जाए और ये दुनिया देखे जो हमने क्रिएट की है, जो हमने बनाई है, खासकर मुझे देखे कि यहया खान को देखे, उसकी बाइक को देखे, मतलब वो तो हैरान हो जाएगा। वो कहेगा भाई साहब मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। मतलब आज की दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है। अच्छी बात यह है यार कि मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। चलिए जी चलते हैं मस्जिद की तरफ, यहाँ से बहुत दूर है और शाम होने वाली है। तो जनाब वाला अभी 4:30 बज गए हैं और शाम होने वाली है और मेरा दिल करता है कि मैं कहीं पे खाना खाऊं, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है और मैं एज सून एज़ पॉसिबल उस मस्जिद तक पहुंचना चाहता हूं जो कि यहाँ से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले मैं अपना मिशन पूरा करता हूं और फिर खाना खाने के लिए तो पूरी रात पड़ी है यार।
मैंने सोचा था सर्दियों में ईरान ठीक ठाक गर्म होगा, मतलब एक नॉर्मल किस्म का मौसम होगा, लेकिन भाई साहब ईरान पहुंचने के बाद मेरे ये गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि ईरान सर्दियों में बेइंतहा किस्म का सर्द होता है और गर्मियों में बेइंतहा किस्म का गर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शहर, अब इस शहर में मैं आपको क्या बताऊं, दिन को तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा होता है, अभी तकरीबन 10-12 सेंटीग्रेड है, नॉर्मल मौसम है। दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक बादल आप देख सकते हैं, आसमान देख सकते हैं। भाई साहब लगता है गूगल बाबा फिर से पागल हो गया है, मुझे फिर से पीछे के रास्ते से लेके जा रहा है। हाँ, मुझे कंफर्म हो गया कि पीछे का रास्ता है। पता नहीं यार, ये फिर से मस्जिद वहाँ पर है और ये देखो उसका बैक साइड है यार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रास्ता नहीं है। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो यार, डरा दिया। बस बस बस, नहीं 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 नहीं, प्लीज यार प्लीज। लोग मुझे कहते हैं तुम कुत्तों से डरते हो, मैं कुत्तों से नहीं डरता भाई साहब, बाद में वो जो 15 इंजेक्शन लगते हैं मुझे उससे डर लगता है। सलाम, अहलन व सहलन, लेकिन کاری نداره باهات آه نگهبان حفاظت خو حفاظت درست است. بلیت چند نفری شدن واحد. तो जनाबे वाला दहकदा चूबी पहुंच गया हूं, और दहकदा चूबी का मतलब ये है कि वो घर जो मुकम्मल तौर पे लकड़ी से बना हुआ है। अब मैं इस जगह की पूरी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, और जल्दी जल्दी सुनाना चाहता हूं क्योंकि शाम हो गई है, सूरज गुरूब हो गया है, और पीछे जो यहाँ पर चौकीदार है वो मुझे बार बार कह रहा है कि भाई साहब तुम आखिरी बंदे हो, जल्दी से बाहर निकलो। तो मैं जल्दी से आपको इस जगह की कहानी बताता हूँ। तो जनाबे वाला ये जो जगह है ये प्राइवेट जगह है, और ये एक बहुत बड़ी जगह है। आप यहाँ पर बहुत सारे दरख्त देख सकते हैं, और जिसकी ये जगह है और जिसने इसको बनाया है उसका नाम है हमीदी मोहंदस। हमीदी मोहंदस भाई साहब जो है ये तकरीबन 60 साल पहले अमेरिका गया था, और वहाँ पर कैलिफोर्निया में इसने तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद ये अपने शहर निशापुर और फिर अपने गांव मोहम्मद आबाद आया, और उसने फैसला किया कि मैं यहाँ पर अपने लिए एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जो अमेरिका में है, मतलब वहाँ से ये बंदा इंस्पायर हुआ था। तो सबसे पहले इस भाई साहब ने बहुत सारे दरख्त यहाँ पर लगाए, बाद में उन दरख्तों को इसने काट दिया। काटने के बाद इसने तकरीबन 50-60 टन लकड़ी इसको हासिल हुई, और उससे उसने यहाँ पर बहुत कुछ बनाया। यहाँ पर इसने बहुत सारे दुकानें बनाई, बहुत सारे घर बनाए, जो आजकल वो होटल बने हैं। बाद में उसने यहाँ पर बहुत सारे मेहमान खाने बनाए, छोटे छोटे बैठने के लिए जगह बनाई, चाय पीने के लिए जगह बनाई, जो अभी दुकान बने हैं और अभी यहाँ पर ये होटल बने हैं। अहम चीजें इस पार्क में दो है, एक मस्जिद है जो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, और दूसरा जो है यहाँ पर एक किताब खाना है, मतलब लोग आ सकते हैं यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की किताबें उस टाइम पढ़ी थी। ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये सबसे खास जगह है यहाँ की। ये मस्जिद दुनिया का पहला मस्जिद है कि अगर यहाँ पर 9.5 का जलजला भी आए तो इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। और ये मस्जिद आप देख सकते हैं, इसके 2 मीनारे हैं और तकरीबन 13 मीटर ऊंचे हैं। इस मस्जिद के दरमियान कोई मतलब सुतून नहीं है, बगैर सुतूनों की इसको बनाया गया है। और ये इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन इसको 2 साल लगे और 40 टन इसमें लकड़ी इस्तेमाल हुई है।
मैं इस मस्जिद के बारे में और भी आपको बहुत कुछ बताना चाहता था। यहाँ पर एक छोटा सा दुकान है और उस दुकान में बड़ी अमेजिंग किस्म के खिलौने थे जो लकड़ी से बने हुए थे। मैंने सोचा था मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन क्या करो, टाइम ख़त्म हो गया है और वो बंदा मुझे बार बार बुला रहा है कि भाई साहब जल्दी करो, हम आपके लिए रुके हुए हैं। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से एज सुन एज पॉसिबल निकलता हूँ। मुझे भूख भी लगी है, सबसे पहले खाना खाऊंगा और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा अपने होटल में आराम करूँगा। तो निकलते हैं वापस शहर की तरफ। तो जनाबी वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सुरमई किस्म का शाम है, सनसेट हो गई है। इस तरफ आप शहर देख सकते हैं कि लाइट से बहुत सारी जगमग कर रहे हैं और अभी मैं इसी शहर की तरफ जा रहा हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, पूछता हूँ बाबा जी से। सलाम। हाँ छी मौजूद kebab, जिगर چی است؟ jigar gosman, barra. برای گوسفند. خب دیزی موجود؟ Dizi de. یک دیزی یک جگر. Yak tane jigar. بله. Hamju bokhari. Besh. بس زنده باد. कितना स्वीट है यार. من گفتم بسیار شیرین هستی. काफ़ी स्वीट बाबा जी है यार। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाबा जी की उम्र देखिए, कमाल है भाई साहब। पूरा जो होटल है ये चला रहे हैं। बाबा जान इसमें तनची Kurban. नाम है तन कुर्बान। Kurban. Famil Baudubandi. हाँ दुरुस्त। बाबा जी का नाम कुर्बान है और ये देख सकते हैं आप, मेरे लिए अभी खाना बना रहे हैं। खाना बना चुके हैं, मतलब सर्व कर रहे हैं। ये गोश्त है, असल में शोरबा है इसको। Bokhor bad chap. हाँ दुरुस्त। भले। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, आप इसको चाइना की भी कह सकते हैं। हमारे पेशावर में भी मौजूद है और अफ़गानिस्तान में तो बहुत मिलता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें गोश्त है और एक आलू है और यहाँ पर इसमें बहुत सारा शोरबा है और इसको यहाँ पर दीजी कहते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं थोड़ा सा नारंज है, प्याज है और एक बहुत बड़ी मिर्ची है, बहुत बड़ी मिर्ची है। तो जनाबे वाला, अभी मैं अपना खाना एंजॉय करने वाला हूँ और रोटी तो बहुत क्रिस्पी है यार। इतनी क्रिस्पी रोटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रोटी तो थोड़ी सी नरम होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल बस यही मौजूद है और इसी से काम चलाएंगे। थोड़ा सा चेक करते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अपने लिए ड्रिंक भी मंगवाया है। यहाँ के लोग इसको नौशाबा कहते हैं और ये लस्सी है, यहाँ के मुकामी लस्सी है। ये मैंने मंगवाया है अपने लिए जिगर, मतलब कलेजी। यहाँ के लोग जिगर कहते हैं, हम कलेजी कहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये दुम्बे की कलेजी है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आपको डॉक्टर मल्टीविटामिन लिख कर के देता है और आपको कहता है कि आप मल्टीविटामिन खाओ, तो भाई साहब मल्टीविटामिन खाने की बजाय आप ये कलेजी खाओ। कलेजी किसी भी चीज़ की हो सकती है, बकरी की भी हो सकती है, और अगर बकरी की नहीं मिलती आपको तो आप किसी और चीज़ की भी खा सकते हैं। इंसानों के ना खाइए, लोग खाते हैं लेकिन वो ना खाइए प्लीज़। तशक्कुर तशक्कुर तशक्कुर, जिंदाबाद, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो जनाबी वाला, ये है बाबा कुर्बान और इसने मुझे आज एक जन्नती किस्म का खाना खिलाया। बहुत ही दिलदार टाइप का इंसान था और जब मैंने खाना खाया तो ये मुझे छोड़ने बाहर तक आया। तो मैं इस बाबा जी का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और अभी मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे मेरा कमरा देख सकते हैं। खाने के लिए मैंने पे किया था 4000 तुमन, मतलब तकरीबन $5। और इस कमरे के लिए भी मैं पे कर रहा हूँ 4000 तुमन, मतलब $5।
तो बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।